इधर खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा के परासिया में अब तक 9 बच्चे किडनी फेल होने के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। सबकी मौत नागपुर में इलाज के दौरान हुई। मेडिकल जांच टीम के द्वारा बच्चों सहित मच्छरों और चूहों के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। छिंदवाड़ा संवाददाता ने परासिया पहुंचकर ग्राउंड जीरो से पूरे मामले को समझने की कोशिश की है। इस दौरान परासिया एसडीएम ने इंडिया न्यूज से बात की और सुरक्षा के तमाम इंतजाम बताए। वहीं एहतियातन क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उन पहलुओं को भी साझा किया और आम जन को संदेश दिया गया। सभी बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सबका सीबीसी, सीआरपी, किडनी फंक्शन टेस्ट और भी जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सब लिख रहे हैं और सब टेस्ट हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, सब नॉर्मल आएगा रिपोर्ट तो सबकी। और मेडिसिन सबको बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब, ताकि सब हाँ यही। परासिया में किडनी फेलियर के बाद अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से प्रशासन और जो मेडिकल टीम है वो लगातार अलर्ट मोड में है। जांच दल सैंपल लेके जा चुका है। पुख्ता रिपोर्ट आने का सबको इंतज़ार है। वहीं कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप को बैन कर दिया गया है। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के परासिया में सिविल अस्पताल में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों की जाँच जो है वो आज चल रही है। स्पेशल डीएस के तहत आज बच्चों की जांच चल रही है। यहाँ अगर नॉर्मल बुखार भी बच्चों को है तो यहाँ प्रशासन ने ताकीद की है कि आप उसे सिविल अस्पताल बच्चे को लेकर पहुँचिए, जहाँ पर उसकी तमाम जो जांच है वो हो सके। देखिए लगातार यहाँ छोटे बच्चों को लाने का सिलसिला जारी है, जिसमें टेम्परेचर बच्चों का लिया जा रहा है, खून की जांच की जा रही है, नॉर्मल जो उनके सिम्टम्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। यहाँ कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, आपसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? नैनदीप सराठ है। आप ये बताइए, बच्चे को यहाँ पर लेके आए हैं, जो प्रशासन ने मैसेज यहाँ पे कन्वे किया है उसी के तहत बच्चे को लेकर? जी वो क्या है, बच्चे में ये सर्दी खांसी और बुखार के लिए बोलने कि सरकारी हॉस्पिटल में सबसे पहले दिखाएं, अपनी मर्जी से किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी दवाई का सेवन ना करवाएं। तो कहाँ रहते हैं परासिया? ये परासिया वार्ड नंबर 5। एज है बच्चे की? ये समथिंग 5 साल का। 5 साल का बच्चा। तो यहाँ अभी लोकल तो नहीं दिखाया आप? नहीं कहीं दिखाया नहीं हमने, इसलिए लेकर आए कि फॉरेंसिक जांच टीम भी आई यहाँ पर, जो बोल रहे हैं कि यहाँ यहीं पर दिखाएं आप पहले, उसके बाद ही आप कुछ खिलाएं पिलाएं या फिर उसका सेवन कराएं दवाई गोली का। देखिए यहाँ बच्चे की जांच जो है अब ये बाकायदा मॉनिटर के तहत की जाएगी। यहाँ एक छोटे बच्चे को जैसा कि यहाँ पे बाकायदा मॉनिटर लगाया गया है, टेम्परेचर से उसकी जांच की जाएगी, ऑक्सीजन लेवल देखा जाएगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो परासिया में बच्चों की जा रही है। अब तक 1400 से ज़्यादा बच्चों की जाँच परासिया में हो चुकी है। यहाँ पर जो बाकायदा एंट्री की जा रही है, उस तरफ जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं वहाँ बच्चों की एंट्री की जा रही है और उसके बाद बच्चों की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। उस तरफ वो मॉनिटर आप देख सकते हैं, मॉनिटर रखा हुआ है। मॉनिटर के तहत ऑक्सीजन लेवल और बच्चों की तमाम जो जांच के जो मापदंड हैं उन मापदंडों के तहत बच्चों की जांच की जा रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये बच्चे को लाया गया है, सर्दी ज़ुकाम खांसी किस बच्चे ने शिकायत कराई थी, तो जो इसके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो प्रशासनिक जो सुझाव है उसके तहत इसको प्राइवेट अस्पताल ना ले जाकर छिंदवाड़ा के परासिया स्थित सिविल अस्पताल में लेकर आए हैं, जहां पे बच्चे का ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, इन तमाम जो जांच हैं उनको परखा जा रहा है और ताकि जो है बच्चे का उपचार तत्काल किया जा सके। तो देखिए बिल्कुल जो शासन है उसने एहतियात बरतने के लिए कहा है। कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप बैन कर दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है उस पर। आप भी अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप देने से बचें ताकि आपके बच्चों में कोई ऐसे सिम्टम ना आए जिससे बात बिगड़ सके। और अगर हल्का सा भी सर्दी जुकाम बुखार होता है तो बच्चों को सीधा सिविल अस्पताल लेकर जाएं जहां पर उनका उपचार हो सके। इस तमाम जो घटनाक्रम है इस पर हमारी नज़र जो है वो लगातार लगी हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो वो हम अपने दर्शकों को बता सकें। वहीं जांच दल की रिपोर्ट आना बाकी है। सबकी नज़र इस पे है कि जांच दल की क्या रिपोर्ट आती है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, कैमरामैन जीशान के साथ। कि परासिया विधानसभा में किडनी फेल की वजह से अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से पूरे परासिया में हड़कंप मचा हुआ है।
आखिरकार क्या वजह है कि 9 बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से मौत हुई, इसके कारण सब तलाश रहे हैं। मेडिकल जांच टीम दिल्ली और भोपाल से परासिया पहुंची, जहां से मृत बच्चों के आसपास के तमाम उन चीज़ों के सैंपल लिए गए जिन पर ये कारण माना जा सकता था कि ये कारण जो है वो मौत की वजह बन सकता है। लेकिन इसमें जो कॉमन फैक्टर आया वो कॉमन फैक्टर ये आया कि 9 में से 5 बच्चों ने उपचार हेतु जिस सिरप का उपयोग किया था मेडिसिन का, उसका नाम है कोल्ड्रिफ। तो एहतियातन तौर पे कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप को प्रशासन ने बैन कर दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोल्ड्रिफ सिरप का उपयोग अब नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए परासिया के एक मेडिकल शॉप में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम दवाइयां यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हमें कोल्ड्रिफ सिरप जो है वो नज़र नहीं आ रही है, ना ही नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। प्रकाश मेडिकल के कैलाश मेडिकल के जो ओनर हैं यहाँ पर, जो इस दवा दुकान का नाम है वो कैलाश मेडिकल है, उनसे मैं बात करता हूँ। आप ये बताइए कि कोल्ड्रिफ सिरप को प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोल्ड्रिफ सिरप का आप लोग सेल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं जी, अब हमने जब से पता चल हमको कोल्ड्रिफ सिरप में हमको ऐसी परेशानी बच्चों को जा रही है, उसके तुरंत हमने बाद में सबको वापस कर दिया गया है। कब ये जानकारी आपको मिली थी कि कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस बैन करनी है? जब हमारी मीटिंग हुई थी मेडिकल स्टोर की, जिसके हमारे अध्यक्ष और हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल के जो भी एसडीएम कलेक्टर साहब ने हमसे बुला के बोला गया है, तब से हमने सबको वापस कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? कैलाश मेडिकल स्टोर। यहाँ पर एक और भाई साहब जो हैं वो मौजूद हैं। आप भी मेडिकल चलाते हैं, दवा का व्यापार करते हैं। आपकी दवा दुकान में किसी प्रकार की कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस की कोई? तो हमारे पास कभी आई ही नहीं और इसके पर्चे भी कभी नहीं आए, और अगर जो पर्चा हमारे पास डॉक्टर का आता है हम वही दवा उपलब्ध कराते हैं, और बिना पर्चे के तो हम दवा उपलब्ध नहीं कराते। तो ये कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा-डी की आप बात कर रहे हैं, हालांकि ये दवाई हमारे पास आई नहीं है, पर्चा नहीं आया इसलिए दवाई नहीं आई। और जैसे ही हमें औषधि विक्रेता संघ का आदेश आया कि आप लोगों को इस दवा को बैन करना है, उसके तत्पश्चात कलेक्टर महोदय का भी आदेश आया, और यहाँ पर डीआई साहब ने भी हमें चेताया कि इस दवा में अगर कोई भी इसमें से आपके पास एक बोतल भी है तो आप वापस कर दीजिए। तो हमने सभी व्यापारी संगठन से, हमारे जितने भी रिटेलर भाई हैं, उन बंधुओं से कहा कि ये दवा जितनी भी स्टॉक आपके पास रखी है उसे तत्काल आप पैक करके रिटर्न स्टॉकिस्ट को दीजिए, क्योंकि इस दवा को प्रतिबंधित किया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा, इसको जांच में भेजा गया है, तो इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो हमने तत्काल त्वरित एकदम काम करते हुए सारे मेडिकल स्टोर को ये आगाह कर दिया कि ये कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा-डी सिरप है, इसको आप हटा दीजिए, और सभी ने सहयोग किया और उसी दिन रात में तुरंत ये स्टॉक पूरा हमने वापस कर दिया। पूरे परासिया से नहीं, ये औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा ने पूरे छिंदवाड़ा जिले से स्टॉक इसका वापस बुलवा लिया है। एक बात बताइए जी, 9 बच्चों में से 5 बच्चों ने कोल्ड्रिफ सिरप का उपयोग किया है उपचार हेतु। इसका मतलब कोल्ड्रिफ सिरप जो है यहाँ पर उसकी बिक्री तो हो रही है, कोई ना कोई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब तो कर रहे थे। देखिए, अभी तो हमारे पास पर्चा नहीं आया तो हम बता नहीं सकते कि कौन से डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और दवाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, अब हर डॉक्टर अलग अलग उनकी पसंद रहती है तो वो लिखते हैं, तो इस आधार पर बिक्री तो होना है, परासिया में भी हो रही होगी, और पर्चे में लोग कह रहे हैं कि आया है तो हो रहा होगा, किसी लोगों ने देखा होगा, तो इसीलिए तो सरकार ने उसे बैन किया है कलेक्टर साहब ने। आपने करे सेल इसके पहले कोल्ड्रिफ सिरप आपके यहाँ से सेल हुई? नहीं जी, हमारे यहाँ से कभी हमने बेचे ही नहीं है इस चीज़ को अभी। नहीं जी, कुछ नहीं, क्योंकि हमको इसकी जानकारी थी नहीं, पर हम बेचे ही नहीं हमने तो। परंतु जब हमको गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे एडीएम द्वारा, कलेक्टर द्वारा, हमारे औषधि संघ के द्वारा मुझे पता चला कि ऐसी सी बात है, तो हमने सबसे निवेदन करे भाई जो इस पर रखा है आप उसको वापस कर दिया, और कोई पर्चे में वो लिखता भी है तो उसको आप सेल नहीं करिए आप उसको। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें औषधि विक्रेता संघ से ये निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी डॉक्टर के पर्चे पर कोल्ड्रिफ या नेक्स्ट्रा-डी प्रिस्क्राइब होकर आता है तो उसकी हमें तत्काल सूचना ड्रग इंस्पेक्टर महोदय को, यहाँ के एसडीएम महोदय को और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर महोदय को और हमारे औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष को हम तुरंत देना है। ऐसे भी हमने सभी रिटेलर महोदय से, हमारे रिटेलर बंधुओं से अपील की है। तो अभी इन दोनों सिरप का बिकना तो नामुमकिन है छिंदवाड़ा जिले में। औषधि विक्रेता संघ इसके लिए लगातार प्रयासरत है। यहाँ का अध्यक्ष मैं ही हूँ। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के?
देखिए, बिल्कुल औषधि विक्रेता संघ ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस के लिए प्रतिबंध लगाया है। दुकानदारों को, जो मेडिकल के विक्रेता हैं मेडिसिन के, उनको कहा गया है कि आप किसी प्रकार से भी कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस का सेल नहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर कोई डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब भी करता है तो तत्काल ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी सूचना देने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस पर प्रतिबंध है। आखिरकार इसके पीछे के क्या कारण है, इसका सबको इंतजार है। हमारी भी नज़र इसके ऊपर है कि कारण निकलकर सामने आए, ताकि पता चले कि 9 बच्चों ने किडनी फेल होने की वजह से अपनी जान कैसे गंवाई है। छिंदवाड़ा के परासिया से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर से अब तक 9 बच्चों की जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। किडनी फेलियर को लेकर जो बातें आ रही हैं सामने, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर तथ्यों की तलाश लगातार जारी है। रहस्यमयी बीमारी ज़रूर कहा गया है इस बीमारी को, क्योंकि पहले इसमें बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होता है, बुखार आता है, उसके बाद यूरिन रुक जाती है, फिर किडनी फेलियर हो जाता है। पूरी जो बच्चों की जान गई है वो परासिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम बच्चे हैं। मेडिकल टीम दिल्ली और भोपाल से पहुंची, जहां पर तमाम सैंपल्स लिए गए। उसके बाद अभी तक जो पुख्ता रिपोर्ट है वो जांच दल जो ने अब तक पेश नहीं की है, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल एहतियातन तौर पे कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस जैसी दवाइयों पर रोक लगाई है। रोक इसलिए लगाई है क्योंकि जो मरने वाले बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों ने कोल्ड्रिफ सिरप का इस्तेमाल किया था। मेरे साथ परासिया के एसडीएम प्रशिक्षु आईएएस शुभम कुमार यादव जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूँ, सर, ये जो बच्चों की मौत के तमाम ये मामले चल रहे हैं, इस पर क्या चीज़ें निकल कर सामने आई और प्रिकॉशनरी क्या कदम आप लोगों ने उठाए? प्रिकॉशनरी बता देता हूँ मैं आपको। पहले हमने क्या किया था, जब ये बीमारी निकलना स्टार्ट हुई थी तो हमने करीब 1420 बच्चों की लाइन लिस्टिंग तैयार करवा ली थी आशा से, जो किसी न किसी स्टेज में है, वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, सर दर्द के। उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये बना लिया था कि हर दूसरे दिन जैसे ही बच्चा हमें पता चलता है कि बीमार है, उसके हर दूसरे दिन हम बच्चे को अस्पताल में लाते हैं, अपने सिविल अस्पताल परासिया में, और उनको हम 6 घंटे की अपनी मॉनिटरिंग में रखते हैं। उसमें अगर बच्चा सुधर जाता है तो उसे घर भेज देते हैं, और फिर हम प्रयास करते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार घर पर विजिट हो, ताकि रिलैप्स के केस ना हो। जो बच्चे 6 घंटे रखने के बाद भी हमें लगता है कि क्रिटिकल हो सकते हैं, जिनमें गुंजाइश है, हम केस बिगड़ने का भी वेट नहीं कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये बिगड़ सकता है, उसके आधार पे हम उसे जिला अस्पताल रेफर कर दे रहे हैं। ये हमारा प्रिकॉशनरी मेजर था, जिसमें हमने अराउंड अभी तक जो हमारी लाइन लिस्टिंग है वो 1420 बच्चों की हो चुकी है, जिससे काफ़ी सारों की जो 6 घंटे का प्रोटोकॉल हम रखते हैं उसमें बच्चों का हम किडनी, लिवर और सीबीसी, ये 3 टेस्ट हम मैंडेटरी रूप से करा रहे हैं, ताकि क्रिएटिन या यूरिया के लेवल बड़े मिलें तो हम कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जो अभी तक 9 बच्चों की डेथ हुई है, उनमें से 6 बच्चों में अभिभावकों से हमारी बात हुई थी, जिसमें से 6 बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन हमें प्राप्त हुए हैं। इन 6 में से 5 बच्चों ने कोल्ड्रिफ और एक ने जो नेक्स्ट्रो हमने बैन की है वो दवाई के सैंपल निकले हैं। तो इसमें अभी प्रयास ये चल रहा है कि सैंपल्स हमने भिजवा दिए हैं। हो सकता है कि कोई बैच कंटेमिनेट हो गया हो किसी न किसी कारण से,